बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त पराठा सैंडविच लेकर आई हूँ। यकीन जानिएगा कैसे बनता है, आपको बनाना एक एक चीज़ बनाना बताएंगे, आपको कट कर कर भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, ज़बरदस्त इसकी लुकिंग है, ज़बरदस्त इसके अंदर चीज़ है, चीज़ से भरपूर। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो आपने ज़रूर बनाना, ट्राई करनी है। कैसे बनाना है आपको बनाना बताते हैं। आइए शुरू करते हैं बनाना कि आज सैंडविच पराठा हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बना रहे हैं हम चीज़ी पराठा, यानी सैंडविच पराठा बनाएंगे जिसमें चीज़ और सैंडविच का बिल्कुल लुक देना है। 1 कप मैंने मैदा लिया, मैदे को मैंने छान कर अच्छी तरह रख दिया। इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक का ऐड करना हमने, और थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है। 2 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, ऑयल घी जो भी आपको पसंद हो। तो हमने क्या करना, पहले इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। और नीम गर्म पानी से गूंदिएगा, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, सर्दी सर्दी का सा मौसम है। ऐसे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चलिए जी, अब इसके अंदर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से डो लगा लेनी है और इसको गूंद लेना अच्छी तरह से। आटा हमारा अच्छी तरह रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चारों तरफ से इसका पेड़ा बनाकर अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। और हमने 4 आलू ले लिए, इनको बारीक बारीक सा कट कर कर उबाल लिया है। इतने इतने पीस कर कर मैंने इनको उबाल लिया है। तो हमें जो इसके लिए चाहिएगा, हमने आटा आपको दिखाया भी गूंदा है, और ये आलूओं को हमने अच्छी तरह हाथ से मैश कर लेना है। ये देखिएगा, आलू मैंने हाथ से किए हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रेटर से नहीं यानी कद्दूकस से नहीं किए, क्योंकि मुझे ना छोटे छोटे मोटे आलू ही चाहिए थे। तो इसलिए मैंने हाथ की मदद से इसको किया है बारीक। अब इसके अंदर मैंने क्या डालना है, 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्ची प्याज थी, इनको मैंने ग्रीन और वाइट दोनों को कट कर लिया। ये इसके अंदर जाएंगी और इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। ये 2 मेरे पास हरी मिर्चें, ये इसके अंदर हमने डाल देना है। थोड़ी सी हमने 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालनी है। थोड़ी सी हमने काली मिर्च डालनी है इसके अंदर। थोड़ा सा हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाल देना है, और नमक हमारा रहता है भी इसके अंदर डालने वाला। नमक हमने हस्बे ज़ोर हस्बे जायका 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया। अब इसको हमने फिर से हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। चलो, ये देखिएगा, हमने इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया। कम ज़्यादा नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको बस, आप चाहे हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाली, हमने इसकी ऐसी ही फिलिंग करनी है। तो ये देखिएगा, आप धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्च प्याज़ें डाली है ना, तो इसकी वजह से मैंने धनिया नहीं डाला। ये देखिएगा, अच्छी तरह हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका। अब इसको भी हमने 10 मिनट का टाइम देना है, और आटा भी हमारा सेट हो जाता है, ये भी सेट होते तो आप आपको बनाकर भी दिखाते। मेहरबानी, आटा हमारा बहुत ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह से। तो ऐसे आटा हमारा रेडी हो चुका है। चलो जी, अब इसके हमने पेड़े बनाने हैं, हमने छोटी छोटी सी बॉलें बनानी है इसकी। ये देखिएगा,
हमने इसकी पहले रोटियां बना लेनी है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, आप बग़ैर खुशके के भी इसके पेड़े बना सकती हैं। ये देखिएगा तमाम पेड़े हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बेलना है और एक एक हमने पेड़ा लेना है। पहले रोटियां इसकी बना लेंगे और इसको हम ढकते जाएंगे साथ ही। तो अब इसकी हमने रोटियां बना लेनी है। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डाल लीजिएगा और बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा इतनी इतनी सी हमने रोटियां बना लेनी है और तमाम रोटियां बना के चली थी। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने इस तवे के ऊपर डाल देनी है। ले जाने दो। ये देखिएगा एक तरफ से हल्का सा सिकती है तो हम इसको पलटते हैं। ये देखिएगा बस हमने ज़्यादा नहीं पकानी, इसको हल्के हल्के पकानी। बाकी भी तमाम रोटियां मैंने ऐसे बनाती जाना है और हम इसे रखते जाएंगे। ये देखिएगा बस हमने इतना इतना से इसे सेकना है, ज़्यादा नहीं। और हमने इसको अपनी प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिएगा अब तमाम मैंने ऐसी छोटी छोटी रोटियां बनाकर आपको सारी दिखाती हूँ। देखिएगा तमाम हमारी रोटियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिएगा मैंने तमाम रोटियां बना ली, सारी हमने बनाकर ये देखिएगा ढक कर रख दी। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। हमने कैसे बनानी है, ये देखिएगा अब हमने एक रोटी लेनी है और हमने जो ज़्यादा पकी हुई वो हम साइड पे इधर कर लेंगे और जो कम पकी हुई वो हमने इसे सीधी की तरफ रख लेंगे। हल्का सा हमने केचप लगाना है। बस हल्का सा हमने केचप लगाना। अब हमारे पास ये देखिएगा आलू का जो मसाला हमारे पास रखा था, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने रखना है। कम ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको पसंद है। और उसके अलावा हमने क्या करना है, 2 टमाटर के स्लाइस रखेंगे हम। और किसी में हमने ये डाल देनी है बंद गोभी और किसी में आप बेशक ना डालिएगा। जितनी आप लोगों को पसंद, जो जो चीज़ पसंद है वो सब्ज़ियाँ रखनी है आपने। और हमारे पास चीज़ है, ये इसके अंदर हमने डाल देनी है। इस चीज़ को हमने ऐसे लगा लेना है और हमने रोटी को ऐसे उठाकर इसको अच्छी तरह, ये देखिएगा, और हाथ से सेट कर लीजिएगा ऐसे। ये देखिएगा अब मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने तमाम रोटियाँ ऐसे बना लेनी है। ये देखिएगा हमने तमाम बना ली है। मैंने 4 बनाई है अभी, तो वीडियो के लिए ये देखिएगा ज़बरदस्त लुकिंग, ज़बरदस्त फीलिंग इसकी। तो चलिए आप फ्राई इसको करते हैं, पराठों को बनाते हैं। अब हमने तवा रखा हुआ है, तवा हमारा पहले से ही है। हमने थोड़ा सा इस पर घी डालना है और हमने पराठे को इसके ऊपर रख देना है। ये देखिएगा घी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कितना भी, लेकिन क्रिस्पी नहीं होता जब तक घी अच्छा ना लग जाए। तो ये क्रिस्पी नहीं होता, तो हमने क्रिस्पी करना है। और हमने चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट करनी है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो हमने दूसरी साइड भी अच्छी तरह इसकी क्रिस्पी कर लेनी है। बिल्कुल लाइट मैंने चूल्हे को बिल्कुल मध्यम आंच की हुई है इसकी। और ऐसे अब देखते हैं 1 से 1.5 मिनट हो गया। हम साइड देखते हैं। वाह, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने ऐसे सेकना है इसको पकड़कर, क्योंकि ज़बरदस्त आना चाहिए इसका कलर। ये देखिएगा ज़बरदस्त लुकिंग, ये देखिएगा बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। तो बाकी भी हम सब रखते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा तमाम हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं।
पराठा सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त, इसकी लुकिंग ज़बरदस्त, ये खुशबू, और बहुत झटपट बनने वाला, बहुत कम बजट में बनने वाला है। तो बच्चे तो यकीन जानिएगा उठा उठा कर खाएंगे और पूछेंगे आपसे कि मम्मा ये कहाँ से आपने सीखे और बनाए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हनी के बाद।